अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ खाना हकीमत इस्लामाबाद से आपका दोस्त आपका भाई आज हकीमत हाज़िर खिदमत है। अहबाब में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हर्बल मेडिसन होती हैं, जो हर्बल जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है, वो ये होती है कि उनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से हर्बल मेडिसन जो है, देसी अद्वियात जो हैं, वो दुनिया भर में मशहूर होते जा रही हैं। लोग एलोपैथिक को छोड़ते जा रहे हैं, लोग एलोपैथिक से दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हर्बल अद्वियात जो हैं वो किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती। मैं आपको बताऊं कि चूँकि मेरा पूरी दुनिया में पेशेंट है, पूरी दुनिया से मरीज़ मेरे साथ राब्ते में होते हैं, लाइक इंग्लैंड है, लाइक सऊदी अरेबिया है, लाइक कतर है, इवन देन अमेरिका से भी पेशेंट्स होते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो हर्बल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो भी बड़ी मार्केटें हैं दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे जो देसी अद्वियात हैं वो खूबसूरत पैकिंग में दस्तयाब हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से दस्तयाब हैं, पाकिस्तान की तरफ से दस्तयाब नहीं है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ दस्तयाब है, हर चीज़ दस्तयाब है। आप अंदाज़ा लगा लें, जिस शहर मुल्क में 4 मौसम हो और ख़ूबसूरत मौसम हो, वहाँ पर किसी भी किस्म की जो तिब की अद्वियात हैं, फ्रूट हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे अर्जा निरखों पर दस्तयाब है। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि डंग टपाओ वाली पॉलिसी है, कोई भी हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। आप यकीन कर लें कि जब मैंने दुनिया भर में मेडिसिन भेजनी होती है तो मेरे पास ये चॉइस नहीं होती कि मैं किसके ज़रिए भेजूँ, बल आखिर मुझे GPO के ज़रिए जो है वो मेडिसिन भेजनी पड़ती है। और उनका भी कहना ये होता है कि हम इस चीज़ की श्योरिटी आपको नहीं दे सकते, इस चीज़ की इंश्योरेंस आपको नहीं दे सकते कि ये मेडिसिन आपकी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देसी अद्वियात जो हैं वो कैसे इस्तेमाल की जाएँ, किस तरीके से इस्तेमाल की जाएँ, देसी अद्वियात के इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, इसका पैमाना क्या है, देसी अद्वियात को किस तरीके से। मैं आज आपको देसी अद्वियात के हवाले से थोड़ी सी तफसील बताने जा रहा हूँ कि देसी अद्वियात जो है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी उम्र कितनी है। अब आपको बता दूं कि चमकती हुई बूढ़ी आपको नज़र आएगी, लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल उम्र है, जो एफिकेसी की जो ताकत की उम्र है, वो गुजार चुकी होगी। तो जब वो अपनी एफिकेसी और ताकत की उम्र गुजार चुकी होगी तो फिर आपको उसमें से फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे वो कितनी साफ़ क्यों ना हो, कितनी चमकने वाली क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे दवाखाने पर आते हैं तो वो बूटी की शक्ल देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये उनकी खाम ख्याली है। दूसरे नंबर पे बूटी का मिजाज होता है, और फिर मिजाज के बाद दर्जे होते हैं अव्वल, दोयम, सोयम और चहरम। अब फिर इसी में जैसे गर्म खुश्क है, जैसे गर्म तर है, जैसे सर्द खुश्क है और जैसे सर्द तर है, इसी तरह कोई दर्जा अव्वल में है और इसी तरह कोई दर्जा चहरम में है। जो दर्जा चहरम में होता है वो समी असरात रखते हैं, समियात लाइक जहरीले असरात छोड़ते हैं। तो इस वजह से लाइक वो दर्जा चहरम में गर्म है तो वो शदीद गर्मी की तरफ जाएंगे, और दर्जा चहरम में अगर सर्द खुश्क है या सर्द तर है तो वो भी शदीद तरीन असरात की हामिल बूटी होगी। अब ये तो उनके दर्जात की बात हो गई। अब बात आ गई कि बूटी की खुशबू क्या है। आप हैरान होंगे, मैं अब आपको टिप्स दे रहा हूँ कि जितने भी बड़े बड़े पंसार स्टोर हैं वहाँ पे आपको 3rd क्लास जो पाकिस्तान में देसी अद्वियात मिलेगी। मैं कहता हूँ कि 90% जो पंसारी बैठे हैं वो ठग हैं, वो ठगी करते हैं आपके साथ। वो इंतहाई घटिया किस्म का रॉ मटेरियल आपको फराहम करते हैं, जिसकी वजह से तिब भी बदनाम होती है और हकीम भी बदनाम होते हैं। वजह क्या होती है कि वो क्यों देते हैं? क्योंकि जो अच्छी चीज़ है ये ज़्यादातर इंडिया से आती है या ईरान से आती है। हम पाकिस्तानी तो या गंदम बोते हैं या चना बोते हैं या फिर हम गन्ना लगाते हैं। हमारे यहाँ जदीद ट्रेंड बिल्कुल है ही नहीं, हम जदीद चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, जदीद चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है। अगर हम जदीद चीज़ों की तरफ जाएँ तो देसी अद्वियात जो है वो सोने चांदी से भी अच्छी चीज़ है।
आप डॉलरों में अगर किसी चीज़ का सौदा कर रहे हैं तो यकीन कर लें कि देसी अद्वियात डॉलरों के मुकाबले में बहुत आगे हैं। अब आगे इनके फवायद, किसी भी बूटी का नुकसान तो बिल्कुल है नहीं। फवायद की बात करता चलूँ तो देसी बूटी जो है उसके सैकड़ों फवायद हैं। देखिए टिब जो है, और आज तो खैर जदीद टिब, दुनिया भर में जो जदीद टिब है वो रिलायबल है मैदे और जिगर पर, स्टमक और लीवर पर। आपका मैदा और जिगर ठीक है तो आप हर चीज़ खा सकते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बल्कि आप सुपर परफेक्ट हैं। और अगर आपका मैदा और जिगर ठीक नहीं है तो आप सोने से बनी हुई चीज़ भी खाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। हुक्मा जो हैं, जो काबिल हकीम हैं, वो हमेशा जो है याद रखें कि वो स्टमक का, मैदे और जिगर की दवाई साथ ज़रूर देते हैं, भले वो मर्दाना ताकत की दवाई दें, भले वो जोड़ों के दर्द की दवाई दें, भले वो दमे की दवाई दें, हत्ता कि किसी भी मर्ज की दवाई दें तो सबसे पहले जो काबिल हकीम है वो मैदे और जिगर की सलाह करता है। जब मैदे और जिगर की सलाह करता है तो मैदे और जिगर की सलाह करने से जो है वो देसी अद्वियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये देसी अद्वियात के हवाले से एक छोटी सी पहली किस्त समझ लें, उसके बाद भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा कि देसी अद्वियात क्या क्या होती हैं। बहुत शुक्रिया, हकीमतन को इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।